जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग यूपी SSSC SSC पुलिस का जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट 7 कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो सीधे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। आग का आविष्कार कब हुआ था? कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? किस प्रकार की? भाव चित्रात्मक। ठीक है। अगला, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौन है? चाणक्य। चाहे बोलो, चाहे कौटिल्य, चाहे विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। चाणक्य को ही कौटिल्य बोला जाता था और विष्णुगुप्त भी इन्हीं को बोला जाता था। ठीक है। आगे, साइमन कमीशन भारत कब आया? कब आया? 1928 में। कब? 1928 ईस्वी में। और इसी साइमन कमीशन को ही व्हाइट मैन कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट मैन कमीशन। ठीक है। अगला, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला, शिशुवध पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। अगला, सांझ का तारा अथवा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सांझ का तारा अथवा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। इसको शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी बोलते हैं या फिर भोर का तारा भी। ठीक है। आगे, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किसमें? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है। अगला, किस घास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है? अर्जेंटीना का हृदय किस घास के मैदान को कहा जाता है? पंपास। ठीक। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। आगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर? कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को? कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। ठीक है। अगला, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च की गई? कब लॉन्च की गई? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई। ठीक है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है। भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1946 में। 1946 में। ठीक है। आगे, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? 11। कितनी? 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। पहले ये संख्या 10 थी। ठीक है। आगे, राज्यसभा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80। राज्यसभा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है। ठीक है। आगे, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? अरविंद पनगड़िया। ठीक है। अगला, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कितनी? 25 सेंटीमीटर। ठीक। अगला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत कौन सा है? कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है। अगला, लाल रक्त कणिकाओं का अधिकतम जीवन काल होता है, कितना होता है? 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिकाओं का अधिकतम जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है। आगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को, जो सिखाता है खेल, मतलब उसके गुरु को, ना कि खिलाड़ी को। खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है उसकी, बल्कि उसे के गुरु को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक। अगला, विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? महासभा को। विश्व की लघु संसद महासभा को कहा जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। ठीक है। आगे, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू। भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। ठीक है। तो फिर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर करते रहें, लाइक करें एवं हमारे स्टडी विद उमराव परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए एवं नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास सूचना आ जाए और आप अपनी तैयारी को तेजी देते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें, ताकि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।